तो स्टूडेंट अगर आपको भी 20 फरवरी को क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया और जो मैं इस वीडियो में बोलूंगा पूरे इंग्लिश के बुक में अगर आपने सिर्फ ये 18 टॉपिक पढ़ लिया तो आपको इस बार क्लास 12 इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस ये एक वीडियो देख लो और 20 फरवरी को जाकर इंग्लिश की कॉपी में छाप दो, बाकी कुछ नहीं करना है भैया, 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। तो 20 फरवरी 12th इंग्लिश का पेपर पूरे बुक के बस ये 18 टॉपिक पढ़ लो, 100 में 100 लेकर आओगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इसमें मैं आपको पूरे बुक में क्या पढ़ना है, कौन से आपको अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं, आर्टिकल कौन सा पढ़ना है, लेटर कौन सा पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ना है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। 20 फरवरी को 100% इसी में से आपका पेपर आएगा। 2026 में 95% प्लस की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोस का टाइम से मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग। देखो हमारे जो इंग्लिश का पेपर होता है बच्चों ना, वो टोटल 4 सेक्शन में होता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला सेक्शन ए होगा, फिर सेक्शन बी होगा, फिर सेक्शन सी होगा और फिर सेक्शन डी होगा। मतलब ये 4 सेक्शन में होगा, टोटल 100 नंबर का पेपर, ठीक है। कौन सा सेक्शन कितने नंबर का रहेगा वो सब अभी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग आता है जो कि 15 नंबर का भैया रहेगा। इसमें कुछ नहीं होता है, आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है या इसी को वन लॉन्ग पैसेज भी बोल सकते हैं। देखो वन लॉन्ग पैसेज आपको दिया जाएगा, 15 नंबर इसी के लिए मिलता है। इसको अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। ऐसा पैसेज जो आपके सिलेबस में ना हो, आपके चैप्टर्स में ना हो, अलग से दिया जाता है। तो एक आपको पैसेज दिया गया, उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 12 नंबर हो गया और 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन दिए जाएंगे 1-1 नंबर के 3 नंबर हो गया, यानी कि 12 और 3 15 नंबर आपको टोटल मिलेंगे। अनसीन पैसेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी टीचर से, इंग्लिश की किसी भी टीचर से अगर पूछोगे सर जी कौन सा अनसीन पैसेज में पढ़ लूं, भाई वो आपको ये तो बता सकता है हाँ ये पढ़ लो, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि यही वाला पढ़ लो यही आएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका समझो। आपको जो पैसेज दिया जाएगा और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पैसेज में ही मिलेगा। कहीं बाहर से आपको क्वेश्चंस नहीं, आंसर नहीं लाने हैं, उसी पैसेज में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता तो आप YouTube पे सर्च कर लो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज शुभम लेक्चर, हमारा वीडियो मिल जाएगा। या आप सर्च कर लो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, हमारा मैराथन क्लास मिल जाएगा, उसमें मैंने अनसीन पैसेज को सॉल्व कराया है, ठीक है। तो उसको जाकर देख सकते हो। आगे देखो सेक्शन ए में मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी मैंने वीडियोस में आपको बताया कैसे आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना होता है। सेक्शन बी राइटिंग जो है बच्चों 20 नंबर का टोटल ये आएगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का, जिसमें आपका होगा 10 नंबर का आर्टिकल आएगा, आर्टिकल राइटिंग, और 10 नंबर का आएगा लेटर राइटिंग। भैया आर्टिकल किस किस टाइप के आते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल मतलब वर्णात्मक आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल यानी कि तर्कपूर्ण आर्टिकल, और ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल यानी कि आत्मकथात्मक आर्टिकल, ठीक है। इस टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला देखो टॉप 10 आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल लिखने का तरीका आपको समझना है, अभी मैं बताऊंगा। देखो पहला है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। भाई अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। देखो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जब बात आती है स्वास्थ्य की ना तो वो पीछे चले जाते हैं, मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। और स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है भैया। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप धनी हैं, स्वस्थ नहीं है तो बेकार है। आपको अगर पैसों के बिस्तर पर भी लेटा दिया जाएगा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना, ठीक है। तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ पर आर्टिकल मान लो आ गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, आर्टिकल लिखते कैसे, 2 तरीका है।
या तो आप लिखिए हेडिंग वाइज, मतलब हेडिंग डाल डाल के या तो आप आर्टिकल लिखिए। दूसरा तरीका है आप लिख सकते हैं पैराग्राफ वाइज, मतलब अलग अलग पैराग्राफ्स में भी आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल पर एक नहीं दो नहीं, मैंने 4-5 वीडियोस बनाए हैं और एक एक वीडियो में 4-3 आर्टिकल भी बताया है। तो बस यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर। मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बता चुका हूं और उसको लिखना भी मैं समझा चुका हूं, ठीक है। दूसरा आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन क्लासेस। भैया जब से कोरोना आया है तब से ऑनलाइन क्लासेस का जोर शोर से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऑनलाइन क्लासेस आज बच्चे जो है ना घर बैठे कम खर्च में कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं। मैं आपके सामने बैठकर थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ आपको नेट की जरूरत है, एक फोन की जरूरत है बस। तीसरा राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, इस पर भी आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है। जो आर्टिकल मैं बता रहा हूं ना, इसी में से आर्टिकल्स मैंने आपको अलग अलग पढ़ाए हैं। सर्च करना, सब मिलेगा। आज ये जान लो क्या पढ़ना है, कैसे 20 फरवरी को इंग्लिश के पेपर में आग लगाकर आना है, आज ये जान लो, ठीक है। उसके बाद में टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, मतलब आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। ये आर्टिकल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। आतंकवादी हमले होते रहते हैं हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। आतंकवाद से, टेररिज्म से पूरा विश्व परेशान है, सिर्फ हमारा इंडिया ही नहीं, ठीक है। बट आई लव माई इंडिया। चलो रीडिंग बुक्स, ये प्लेजर, मतलब किताबें पढ़ना एक आनंद। भाई किताबें पढ़ने में भी बहुत आनंद है अगर अच्छे से पढ़ो, लेकिन आजकल बच्चे शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। फिर अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना। उसके बाद में है हमारा, देखो टॉप 10 आर्टिकल मैं बता रहा हूं। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान। और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, मतलब खेलकूद का महत्व, ठीक है। तो टॉप 10 आर्टिकल ये तैयार कर देना। अगर ये आर्टिकल आपने, कोई जरूरी नहीं आप रटें, आप क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सबसे मेन चीज बता रहा हूं, आप क्वेश्चन बैंक लें या बुक लें। हाउ टू मेक गुड हेल्थ है, उसका आर्टिकल का फोटो लें, गूगल पे जाएं, हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करें और उस ट्रांसलेशन को कॉपी करके व्हाट्सएप पे रख लें। फिर आप क्या करें, उसी से मीनिंग निकाल कर पढ़ें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो 10 नंबर ये कंप्लीट है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इन सबका नोट्स दे देते, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अनसीन पैसेज पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, लेटर पढ़ लो, सबका मैं अगर आपको नोट्स दे दूं, इमेजिन करो मैं सारे नोट्स दे दूं, सारे पेपर दे दूं, सारे वीडियोस मैं व्हाट्सएप पे दूं, ठीक है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करना है, हमारा क्रैश कोर्स मिलेगा, उसको आप ले सकते हैं भाई। अगर आपको चाहिए तो 9918332305। अब आपके पास समय नहीं है, फटाफट आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारे नोट्स, सारे वीडियो, सारे पेपर मैं आपको दूंगा वाया व्हाट्सएप पे भी, ऐप पे भी। तो जल्दी ट्राई करें। चलो देखते हैं। फिर इसी में सेक्शन बी में हमारा आएगा लेटर राइटिंग। भैया 10 नंबर का लेटर भी आता है। भाई जो भी ऐसा टॉपिक कोई बचा ही नहीं है जो हमने ना पढ़ाया हो आपको यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको लेटर्स भी मिल जाएंगे। एक ही वीडियो में मैंने सारे के सारे लेटर बताए हैं। अब नहीं पढ़ रहे हो, गलती आपकी है, ठीक है। चलो लेटर राइटिंग में कैसे कैसे लेटर आते हैं, देखो लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र, कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र, बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना, बुकिंग, बुक करना और कैंसिलेशन, कैंसिल करना, मेकिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी करना, ईटीसी आदि, ठीक है। इस पर आर्टिकल बहुत ज्यादा लेटर आते हैं। कुछ लेटर मैं आपको बता दूं भाई, टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स की लिस्ट मैं लेकर आया हूं। देखो मैं जो चीजें बता रहा हूं सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में रख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो चीजें हम बता रहे हैं आप पढ़िए, उसको पढ़िएगा। आप किसी भी इंग्लिश के टीचर से जाकर बात कर लो, 15 साल 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम भी 3-4 साल से 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनसे जाकर पूछोगे ना, वो भी यही कहेंगे बच्चों ये पढ़ो, ये वाला पढ़ लो, इतना सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो देखो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने, ठीक है, बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है कि आप जहां रहते हैं वहां बार बार बिजली गुल हो जाती है। भैया कहा गया है जल ही जीवन है। भाई
अगर हवा नहीं रहेगी तो हम बहुत कम समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि भाई हवा होनी चाहिए तभी ऑक्सीजन ले पाएंगे। अगर जल नहीं रहेगा तो भी हम 2-3 दिन तक जीवित रहेंगे, उसके बाद गए काम से। और अगर आजकल लाइट नहीं रहेगी ना तब भी हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाइट नहीं तो फोन चार्ज नहीं, और फोन चार्ज नहीं भाई तो फोन तो हमारी जिंदगी है ना बच्चों की, सॉल्ट आउट कहां से देखेंगे। दूसरा देखो, कम कर दो भाई सोशल मीडिया, थोड़ा अवॉइड कर दो 2 महीने 3 महीने के लिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स होंगी। देखो अगला, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कल विभाग वालों को कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में इरेटिक अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल की आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कल विभाग वालों को एक पत्र लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आप लेटर जरूर कर लेना। अगला लेटर मैं इसको भी हटा देता हूं आर्टिकल वाला, और अगला लेटर तीसरा देखते हैं। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रोवाइड प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो भैया क्या करना है, अपने कॉलेज के, ठीक है, अपने कॉलेज में बच्चों को, छात्रों को पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र आपको लिखना है कि हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में बुक्स ही नहीं है, कहां से पढ़ेंगे, तो उसके लिए। अगला, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ योर नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक, कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, आप प्राइस डीजल एंड पेट्रोल की। तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र आपको लिखना है। किसी समाचार पत्र के, राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है कि सर डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको पत्र लिखना है। अगला लेटर, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, निगम, मेयर, महापौर को ऑफ द कॉर्पोरेशन, निगम के रिगार्डिंग के बारे में डिस्पोजल, निपटान के लिए आप सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट के निपटान के संबंध में किसी मतलब निगम के महापौर को एक पत्र लिखना है कि ठोस अपशिष्ट का आप निपटान करें। तो मैंने लेटर भी बता दिया, टॉप 5 लेटर, और आपका 10 नंबर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। देखो चीजों को हल्के में मत लेना, मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेटर्स मैंने बता दिए ना, मैंने सारी चीजों को एनालाइज करके बताया है। जो बाहर की चीजें हैं, जो आपको लग रहा है कि आ सकते हैं, उसको भी मैं लाऊंगा धीरे धीरे आपके समक्ष, ऐसा कोई नहीं है, सब कुछ आएगा। चलते हैं सेक्शन सी पे भाई। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन हमारे इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी है, और 25 नंबर का ये सेक्शन सी आता है। इसमें सबसे पहली बात मैं करूं भैया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इतने टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले ये बताओ, जैसे डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में बदलना है 2 नंबर, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताओ कि आप जो है इसमें कैसे अपना मार्क्स कंप्लीट कर सकते हो। 2 नंबर, इसका 4 नंबर, शायद इसका भी 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर, ठीक है। तो आप कैसे अपने मार्क्स को कंप्लीट करोगे बताओ जल्दी से। उसके बाद में एंटोनिम्स आपका आता है 2 नंबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर, होमोफोन 2 नंबर, 5 नंबर का ये, ठीक है। तो इन सबको अगर सारे नंबर कंप्लीट करें, सबसे पहली चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सब जो है ना, इनका रूल आपको अगर पता है तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे यार रूल कहां पढ़ते हैं, वो सोचते हैं शॉर्टकट तरीका कि बस हमें इंपॉर्टेंट मिल जाए काम हो जाएगा। तो भैया एक काम करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसके आप 10-10 क्वेश्चन पढ़ लो। हर हफ्ते में 10, 15, 20 क्वेश्चन पढ़ो। आप हर हफ्ते में एक टारगेट बना दो कि मुझे संडे को इसके 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो 4-6 हफ्ते में आप 100 क्वेश्चन से ज्यादा पढ़ लोगे। यही एक ट्रिक है, इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप पढ़िए। जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। और ऐसे एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स भी है, तो इन सबके जितने क्वेश्चंस हो सके आप एक टारगेट बना लो कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के संडे को, मतलब एक दिन का आप बना सकते हो कि मुझे इस दिन इतना पढ़ना है, इस दिन इतना पढ़ना है। तो आप ऐसे टारगेट बना के जितना हो सके क्वेश्चन पढ़ो। इंग्लिश ग्रामर पर मैं वीडियोस दे चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। आजकल कुछ बच्चे मैंने देखा, ज्यादातर बच्चे रूल नहीं पढ़ते। जिन बच्चों ने रूल पढ़ रखा है
उनके लिए ये सब बहुत इजी हो जाता है, मतलब कुछ है ही नहीं, समझ लो उनके लिए सब आसान है, क्योंकि रूल आपने पढ़ रखा है यार, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का आएगा, मतलब आपको हिंदी में ट्रांसलेशन दे दिया जाएगा, हिंदी का एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन इसके लिए आपको टेंस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका टेंस अच्छा है, आप टेंसेस को जानते हैं भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सारी चीजें अगर आपको पता है ना अच्छे से, तो ये आप कर लेंगे भाई। मीनिंग का फंसेगा तो वो आप सर से पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे स्पेशल वीडियो सर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का स्पेशल वीडियो ले आओ, भाई मैं लेकर आ जाऊंगा। मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम हो आपको मोटिवेट करना कि आप पढ़ें। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई आपके घर आएंगे, हाथ पकड़ के उठाएंगे, जबरदस्ती पढ़ाएंगे, नहीं। हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते भाई। तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा और खुद जागो मेरे भाई, वैल्यू अपनी बनाओ, वैल्यू बनाओ, आगे बढ़ो। सेक्शन डी लिटरेचर पे चलते हैं भैया, 40 नंबर का पूरे आता है। देखो हमने 60 नंबर का पेपर कंप्लीट कर लिया। देखो 15 नंबर का प्रोज, वो सॉरी सेक्शन ए अनसीन पैसेज था, 20 नंबर का आपका सेक्शन बी आर्टिकल और लेटर था, मतलब 35 नंबर उधर हो गए, और 25 नंबर का आपका हो गया ग्रामर, यानी कि 60 नंबर फिक्स है। 40 नंबर सेक्शन डी लिटरेचर। इसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री 3 चीजें होती है। प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री से 10 नंबर के, और सप्लीमेंट्री से भी 15, मतलब 15 15 30 10 40। प्रोज में क्या रहेगा भैया, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, बस फाइनल है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर देखूं तो किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। देखो चैप्टर आपका द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट है, लॉस्ट स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, द राइटर। ये 4 चैप्टर, मतलब इन 4 चैप्टर के अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो ना भाई, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। 8 नंबर आपका फिक्स है। इनके क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं अलग अलग वीडियोस में, एक एक चैप्टर का भी मैंने समझाया। तो आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा। मतलब कुछ है नहीं, एकदम हलवा है। आगे देखो नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन, 7 नंबर का आता है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं चैप्टर से आते हैं। मैं एकदम ऐसे कसम नहीं खाया मैंने भैया, आप जो और भी चैप्टर्स हैं उसको भी पढ़ लेना, आपके लिए ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है या पढ़ने के लिए आप एक्साइटेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये 4 चैप्टर मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोज में 2 शॉर्ट 8 नंबर के, मतलब 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे 8 नंबर, और एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा 7 नंबर, 15 नंबर आपके यहां पे फिक्स हो जाएंगे। पोएट्री की बात अगर हम कर लें तो पोएट्री भैया आता है 10 नंबर का। पोएट्री से क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। तो पोएट्री में कुछ नहीं है, एक स्टैंजा और एक सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा, और इसी पोएट्री में छिपा है हमारे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक। हिंदी में आपने देखा बहुत सारे फिक्स टॉपिक है, लेकिन इंग्लिश में एक ही टॉपिक है जो 100% फिक्स है। तो पोएट्री में सबसे पहले आपको पोएट्री एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा दिया जाएगा 6 नंबर का, मतलब पोएट्री में स्टैंजा आपको 6 नंबर का दिया जाएगा। मतलब एक किसी चैप्टर का, पोएट्री के किसी चैप्टर का स्टैंजा दे दिया जाएगा 4 से 6 लाइन, और उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आपको इसी के लिए 3 गुणे 2 बराबर 6 नंबर यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, पोएट्री का जो स्टैंजा है भैया 6 नंबर का पूरे के पूरे पूछा जाएगा। मतलब पोएट्री का स्टैंजा दिया गया, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, लेकिन पूरे इंग्लिश में 100% अगर कोई टॉपिक फिक्स है जो हर टीचर बता सकता है भाई ये वाला पढ़ दो यही आ जाएगा, वो सेंट्रल आइडिया ही है, ठीक है। 3 चैप्टर का मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता देता हूं, जिसको तैयार कर लेना। सबसे पहला माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, और तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन 3 चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 चैप्टर अगर आपने इन 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया ना, समझ लो 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये 100% फिक्स टॉपिक है। जैसे हिंदी में हमारा जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत पद्यांश, राष्ट्रछंद, अलंकार, ये सब फिक्स होता है ना, वैसे इसमें भी है।
सप्लीमेंट्री की हम बात कर लें भैया तो ये भी प्रोज की तरह रहेगा 15 नंबर, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखो 17 नंबर क्या है, ध्यान से समझो। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मतलब 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, 8 नंबर आपको मिलेंगे। चैप्टर आप देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है भैया इसके लिए, देखो ध्यान से। द थर्ड लेवल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, द टाइगर किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर और द एनिमी। ये 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टर के क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ना, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, मतलब ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्टार्टिंग का ही तो चैप्टर है। अब बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं एज योर विश, अगर आप चाहो पढ़ो भाई, ठीक ही है, जितना आप पढ़े रहोगे उतना अंदर आपके कॉन्फिडेंस रहेगा, ये मैंने देखा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अगर लाना है भाई पढ़ लो सारा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर, तो भाई जिससे सॉल्ट आएंगे लाजमी है उसी से लॉन्ग भी आएंगे, तो 7 नंबर का ये आपका आता है। तो दोनों को अगर जोड़ दो 15 नंबर आपका सप्लीमेंट्री से भी आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन ए रीडिंग होगा 15 नंबर का, सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर का, सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर का और सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का। टोटल ऐड करो भैया 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीजें आप लोगों को समझना है, बाकी तैयारी आप करते रहिए। और ये जो मैंने टॉपिक बताया है ना, सब पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ऐसा मत सोचा करो कि सर जी हर बार एक नया वीडियो देंगे ही देंगे, क्योंकि वीडियोस तो हम नए नए देंगे, लेकिन आपको पीछे से भी जो चीजें पढ़ा रखा है मैंने वो भी आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं हम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।